Hello my dear students, welcome to back again our YouTube channel Anwar sir. So I am here Anwar. आज अपने बात करेंगे कंपल्शन क्या होती है, क्या होता है. सो बात करेंगे अपने कंपल्शन, एक मजबूरी. कंपल्शन का मतलब क्या होता है? मजबूरी. किसी न किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है. तो इसको अपने इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसके साथ सेंटेंस बनाएंगे, कैसे अपने इंग्लिश बोलेंगे. कंपल्शन, सबसे पहले अपने को ये समझना है कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी. किसी न किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है. जैसे आपको इंग्लिश सीखने की मजबूरी है, मुझे पढ़ाने की मजबूरी है, तो कोई ना कोई मजबूरी होती है. तो इसको अपने किसके साथ जोड़ेंगे? हैव टू के साथ. किसके साथ जोड़ेंगे? हैव टू के साथ. इसको कंबाइन करेंगे, इसको जोड़ेंगे. सो हैव टू के साथ अपने कैसे सेंटेंस बनाएंगे? प्रेजेंट सिंपल में इसको यूज करेंगे. सबसे पहले कहाँ यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल में. वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म. डू डज से अपने क्वेश्चन पुट करेंगे, डू डज से अपने क्वेश्चन पूछेंगे. अब सबसे पहले साउंड देख लेते हैं. कोई भी काम मुझे करना पड़ता है, उसके लिए हैव टू का यूज होगा. कोई भी काम मुझे करना पड़ता है, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, मुझे समझना पड़ता है, मुझे समझाना पड़ता है, मुझे पैदल जाना पड़ता है, मुझे दूध लाना पड़ता है, मुझे पैसे बचाने पड़ते हैं, मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं. ये क्या है? मजबूरी है. मुझे कोई भी काम करना पड़ता है. ओके. सो क्वेश्चन अपने किससे पुट करेंगे? डू और डज से. प्रेजेंट सिंपल की अपने बात करेंगे इस वीडियो में. तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं कैंडिडेट. आपको पता ही है डू और डज में जो कैंडिडेट आते हैं, डू में आई वी यू दे और डज में ही शी इट और नेम. इतनी बात क्लियर है. कंपल्शन मजबूरी किसके साथ जोड़ेंगे? हैव टू के साथ. क्वेश्चन किससे पुट करेंगे? डू और डज से. ये इनमें कैंडिडेट आते हैं. अगर क्वेश्चन अपने पूछना है तो क्वेश्चन अपने किससे पुट करेंगे? डू और डज से. प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे. वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म. साउंड रहेगी लास्ट में. कोई भी काम मुझे करना पड़ता है. सो स्टार्ट करते हैं. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? अब जैसे क्या तुम्हें पढ़ाना पड़ता है? डू यू हैव टू एक्शन, यानी कि टीच. क्या तुम्हें पढ़ाना पड़ता है? डू यू हैव टू टीच. मुझे पढ़ाना पड़ता है. आई हैव टू टीच. मुझे नहीं पढ़ाना पड़ता. आई डोंट हैव टू टीच. क्या तुम्हें क्लास में इंग्लिश बोलनी पड़ती है? ये भी मजबूरी है, आपकी होगी. क्या तुम्हें क्लास में इंग्लिश बोलनी पड़ती है? डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास. तो मुझे क्लास में इंग्लिश बोलनी पड़ती है. आई हैव टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास. तो मुझे क्लास में इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती. आई डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास. ओके. तो क्या उन्हें पैदल आना पड़ता है? उन्हें के लिए क्या यूज करेंगे? दे. क्या उन्हें पैदल आना पड़ता है? डू दे हैव टू कम ऑन फुट. पैदल आने को क्या बोलते हैं? ऑन फुट. क्या उन्हें पैदल आना पड़ता है? डू दे हैव टू कम ऑन फुट. तो उन्हें पैदल आना पड़ता है. दे हैव टू कम ऑन फुट. उन्हें पैदल नहीं आना पड़ता. दे डोंट हैव टू कम ऑन फुट. ओके. से ये हुए अपने बात डू की. अब अपने बात करेंगे सिंगुलर कैंडिडेट. क्या उसे खाना बनाना पड़ता है? क्या उसे कपड़े वॉश करने पड़ते हैं? क्या उसे टाइम पर उठना पड़ता है? क्या उसे टाइम पर पहुंचना पड़ता है? कोई भी काम उसे करना पड़ता है. ओके. अब जैसे क्या उसे टाइम पर आना पड़ता है? क्या उसे डज ही हैव टू कम ऑन टाइम. अब जैसे क्या उसे टाइम पर आना पड़ता है? डज ही हैव टू कम ऑन टाइम. एक बात और ध्यान रखना है, सिंगुलर में पॉजिटिव में हैज हो जाएगा. ओके. ही हैज टू कम ऑन टाइम. तो उसे टाइम पर नहीं आना पड़ता. ही डज नॉट हैव टू कम ऑन टाइम. सिंगुलर में पॉजिटिव में, सिंगुलर में
पॉजिटिव के साथ या पॉजिटिव में हैज़ टू रहेगा, चाहे किसी का नेम है ही शी इट, ओके। सिंगुलर में पॉजिटिव में हैज़ टू रहेगा, बाकी में हैव टू रहेगा क्वेश्चन में और नेगेटिव में। अब जैसे क्या उसे स्टोरी लिखनी पड़ती है, कहानी लिखनी पड़ती है, डज शी हैव टू राइट ए स्टोरी, तो उसे कहानी लिखनी पड़ती है, शी हैज़ टू राइट ए स्टोरी, उसे कहानी नहीं लिखनी पड़ती, शी डज नॉट हैव टू राइट ए स्टोरी। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो प्रेजेंट सिंपल अपना हुआ कंप्लीट। कल अपने बात करेंगे, नेक्स्ट जो अपनी वीडियो है उसमें अपने बात करेंगे पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में हैव टू का यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पास्ट में कोई भी काम मुझे करना पड़ा, साउंड क्या रहेगी, और कोई भी काम मुझे करना पड़ेगा, इनकी अपने बात करेंगे कल। सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हैव टू की बात की आज अपने प्रेजेंट सिंपल में, वर्ब की रहती है फर्स्ट फॉर्म, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, ओके। क्वेश्चन अपने किससे पुट करते हैं, डू और डज से। साउंड क्या रहती है, लास्ट में कोई भी काम मुझे करना पड़ता है, ओके। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने इसी टॉपिक के साथ जो अपने पार्ट रह गए हैं पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू, हैव ए नाइस।